अब ऋषि तो परेशान, द्रोणाचल पर्वत तो परेशान ऋषि की बात सुनकर, अगर मैं मना करूँगा कहीं श्राप श्रूप ना दे दे। दोस्तों में गिरिराज जी से कहा कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। गिरिराज जी ने कहा बाबा आप चिंता ना करें, मैं संभाल लेता हूँ। बोले हे ऋषिवर मैं आपके संग चलने के लिए तो तैयार हूँ, अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहीं जम जाऊँगा, वहाँ से उठने वाला नहीं। बोले मंजूर है। तो भगवान कृष्ण से पहले पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को उठाया, तो लेकर जा रहे थे कहाँ पर? काशी। शलमली द्वीप से काशी ले जा रहे थे। रास्ते में आ गया वृंदावन। वृंदावन को देखकर तो गोवर्धन जी हक्के बक्के हो गए, अपने शरीर को भारी कर लिया। पुलस्त ऋषि को मलमूत्र की शंका हो गई, रख दिया गिरिराज जी को, मल त्यागने के लिए चले गए। अब जब मल त्यागने के लिए गए आए, गोवर्धन को उठाए तो गोवर्धन उठे ना। अरे पुलस्त जी ने कहा चलो मेरे संग। बोले भाई हमने तो पहले कह दिया था आपको, अगर आप मुझे कहीं रखोगे तो मैं वहां से जाने वाला नहीं। उस समय पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम नित्य तिल के जितने घटोगे। इसलिए गिरिराज जी छोटे होते जा रहे हैं। किन्होंने श्राप दिया था? इन ऋषि ने इन्हें श्राप दिया गिरिराज जी को। तो गर्ग संहिता में ही लिखा है कि जब तक इस धरती पर गंगा मैया है और गिरिराज जी है तो कलयुग का प्रभाव नहीं होने वाला, ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथ में। अब महाराज गर्ग संहिता में ही गिरिराज पूजन की विधि बतलाई गई है अध्याय 1 में, गोवर्धन कांड के अध्याय 1 में। अब क्या क्या होना चाहिए गिरिराज पूजन में, यह ध्यान देकर सुने। तुलसी दल। तुलसी दल किसको कहते हैं? जब आप कलश में पानी होता है उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं, वो बन जाता है तुलसी दल। गंगा जल, यमुना जल, 56 भोग, अग्नि, यज्ञ होना चाहिए, ब्राह्मणों का भोजन, गौ माता की पूजन, देवताओं का पूजन भी गोवर्धन पूजन में होना चाहिए, और गंध पुष्प ये चलानी चाहिए। किस पर? पूजन में। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर उन अन्य लोगों को, यहाँ तक चंडाल भी छूटने ना पाए, सबको भोजन कराना चाहिए गोवर्धन पूजन के अंदर। जहां गोवर्धन जी नहीं है वहां गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए, ये लिखा है गर्ग संहिता में। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाता है पूजन के लिए, तो जितनी बड़ी शिला उठाएगा उतना बड़ा सोने का उसे वहां पर हिस्सा रखना पड़ेगा। उतना वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा? हिस्सा रखना पड़ेगा। अगर नहीं करता ऐसा तो महारौरव नाम के नरक में जाएगा। इसलिए वहां से गिरिराज जी को उठाना ही नहीं चाहिए। ये हमारी इच्छा हुई थी 2018 में, तो वो हमारी जो बहन थी सुनीता शर्मा जी, उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करो, ब्रजवासी जो ना वो ब्रज को छोड़ने में बड़े कष्टदायक हो जाते हैं, इसलिए गिरिराज यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा है वृंदावन के विषय में ही, पूज्य व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी के मुख से सुनी थी। एक दिन एक सेठ वृंदावन में आए यात्रा करने, तो सेठ जी ने यात्रा तो करी, तो बोले अब घर कुछ लेकर जाना चाहिए। तो जो पेड़े थे ना, पेड़े वो लिए वृंदावन से, ब्रज से।
लेकर चले गए पेड़े। अब यात्रा में थे, भूख लगी घर जाते समय, तो सुबह ट्रेन में बैठे बैठे कहा भाई अरे पेड़े है खोलो, उसी को खाकर गुजारा कर लेंगे। तो जैसे ही डब्बा खोला तो पेड़ों के अंदर चूटियां लपटी हुई है। अरे सेठ जी ने कहा ये तो अपराध हो गया हमसे। तो संग बैठे तो उन्होंने भाई क्या अपराध हो गया? बोले हम तो ब्रजवासियों को लेकर आ गए, और ब्रजवासी ब्रज को छोड़ते नहीं है। तो भाई जो स्टेशन आवे वहां उतरो और पुनः वृंदावन की गाड़ी को पकड़कर सीधे वृंदावन चले। स्टेशन आया, उतरे सेठ जी, वृंदावन की गाड़ी पकड़ी, सीधे वृंदावन चले गए और जाकर उन पेड़ों को रख दिया। बोले जाओ ब्रजवासियों, ब्रज में जाओ। ये मानता है ब्रजवासियों की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब हम जानते हैं हमारे 7 नाते हैं, 5 नाते हैं। कितने नाते हैं? 5 नाते हैं। सबसे पहले जगतनाथ, दूसरे श्री रंगनाथ, तीसरे द्वारकानाथ, चौथे श्री बद्रीनाथ और 5वें गोवर्धननाथ। और पुरियां कितनी है? 7 पुरियां हैं। कितनी पुरी है? 7। सबसे पहली पुरी है अवंतीपुरी। अवंतीपुरी भगवान के चरण है। कांचीपुरी भगवान की कमर है। द्वारकापुरी भगवान की नाभि है। हरिद्वारपुरी भगवान का हृदय है। हरिद्वार भी पूरी है, भगवान का क्या है? हृदय। मथुरापुरी भगवान का कंठ है। काशीपुरी भगवान की नाक है और अयोध्यापुरी भगवान का सर है। ये 7 पुरियां भगवान के अंग बताए गए हैं शास्त्रों में। अब वो पुरियों के अंग को तो जान लिया, अब गिरिराज जी के अंग को जानते हैं कि गिरिराज जी का अंग कैसा है। जो मुख्य द्वार है ना, जहां से भगवान ने उठाया था, जहां से अपने आलू की जलेबी खाई थी, वो मुख्य द्वार है। उसको श्रृंगार मंडल कहा जाता है। तो भगवान का क्या है? वो मुख है। वहीं से भोग लगता है गिरिराज जी को, मुख है। गिरिराज जी के नेत्र क्या है? बोलो मानसी गंगा मैया की जय। तो मानसी गंगा का जो स्थान है ना, वो गिरिराज जी के नेत्र है। ये गर्ग संहिता में लिखा है। गिरिराज जी की नासिका चंद्र सरोवर। गिरिराज जी के होठ गोविंद कुंड। गिरिराज जी की ठुड्डी कृष्ण कुंड। गिरिराज जी की जीवा राधा कुंड। गिरिराज जी के कान गोपाल कुंड। गिरिराज जी का मस्तक चित्रशिला और गिरिराज जी का गला वेदनी शिला। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन लीला करी। अब भगवान एकांत में बैठे हैं, तो इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अष्टमी तिथि के दिन 2 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति की। कौन सी तिथि थी? अष्टमी तिथि थी। 10वीं तिथि थी, क्षमा करना। कौन सी तिथि थी? 10वीं तिथि थी। और जो सूरभी गाय ने भी भगवान की स्तुति की, और इंद्र और सूरभी गाय ने भगवान श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय,
गौ मतलब इंद्रियों के आदि के स्वामी। एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक मास की एकादशी थी। नंद बाबा ने व्रत किया, इनसे धोखा हो गया। ये समझे कोई सवेरे 4 बज रहे होंगे, आधी रात को यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण देव के सैनिकों ने बाबा को बंदी बना दिया। भाई बाबा आए ही नहीं, कुछ सखाओं ने देखा था बालकों ने, बाबा तो यमुना जी में गए थे स्नान करने। अब भगवान कृष्ण जो है अपने बाबा को लेने गए यमुना जी में ढूंढने, तो यमुना के माध्यम से वरुण जी के लोक में चले गए, और वरुण जी के लोक में भगवान कृष्ण के बाबा को बंदी बना रखा है, बंदी बना रखा। भगवान गए तो वरुण देव जी अपने आसन से उठ गए, अरे सरकार आइए आप बैठिए। भगवान ने कहा बात सुनो, आपने हमारे बाबा को बंदी बना दिया। अरे आपके बाबा है? बोले हाँ। अब तो तुरंत उनको मुक्त किया, आसन पर बिठाया, कोई पंखा देवे, कोई भोजन रखे, कोई क्या करे ना जाने को क्या करे। खूब सेवा बाबा की होने लगी। केवल भगवान कृष्ण ने इतना कहा ही हमारे बाबा है, तो भगवान अपने बाबा को वरुण लोक से लेकर आ गए। अब तो सारे सका ब्रजवासी बाबा को देखकर मुस्कुराए, बाबा कहाँ चले गए थे? बोले हम तो स्नान करने गए थे, हमें तो बंदी बना दिया, लेकिन मेरे छोरा को तो बड़े बड़े लोग जानते हैं। अरे मेरा छोरा जब आया, वो वहाँ के राजा खड़े हो गए, हमारे छोरा को अपने आसन पर बिठा दिया। और जब मेरे कन्हैया ने कहा ये तो हमारे बाबा है, अरे फिर तो हमारे भी खूब ठाठ हो गई, खूब सेवा हो गई। इस तरह से भगवान ने दिव्य लीला करी। अब आगे राज पंचम अध्याय के विषय में श्री सुखदेव जी बताते हैं। तो अक्सर मैं राज पंचम अध्याय के विषय में यही बताता हूँ कि बड़े बड़े ऊंच कोटि के महात्मा भी भाव में चले जाते हैं किसमें, वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसे थे महापुरुष जो 7 दिन तक केवल राज पंचम अध्याय की भी कथा कहने लगे, केवल 5 दिन तक इसी कथा पर चर्चा करते रहे। तो वो तो सब महापुरुष हैं, ऊंच कोटि के भक्त हैं। तो बस हम तो नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक दिन भगवान ने बंसी बजाई। तो वेणुनाथ में आपने सुना कि जब भगवान टीढ़े खड़े हुए, जब वेणु गीत करते थे भगवान बंसी पर, तो उस समय नदियाँ क्या होती थी, ठोस हो जाती थी, पर्वत पिघलने लग जाते थे, सब अपनी चित्त सुत सब भूल जाते थे। पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज जो भगवान ने बंसी बजाई वो केवल अपनी प्यारी गोपियों के लिए बजाई। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, बंसी की धुन छोड़ी, छोड़ा कार्य और सीधी जा रही है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, बंसी की धुन कान में पड़ी, वो करधनी थी ना, वो चम्मच जो था उसी को लेकर दौड़ी दौड़ी गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, बंसी की धुन सुनी, उटपटांग कपड़े पहने और सीधी जा रही है। एक गोपी अंग रंग कर रही थी, यानी कि डेंटिंग पेंटिंग होती ना, फेस पाउडर लगा देना, ये सब कर रही थी। आधा कुछ लगाया होगा, बस सुनी बंसी की धुन तो चली गई। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, जैसी काजल लगाया बंसी की धुन सुनी, एक को छोड़ दिया, चली गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, वस्त्र, बंसी की धुन सुनी, उटपटांग वस्त्र पहने सीधी दौड़ी। एक गोपी अपने छोरा बालक को दूध पान करा रही थी, बंसी की धुन सुनी, पटका छोरा को और चली गई। एक गोपी रोटी बना रही थी, बंसी की धुन सुनी, रोटी को तवे पर पटकी और चली गई। एक गोपी अपने स्वामी जी के चरणों की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, जैसी बंसी की धुन सुनी उसने छोड़ा, स्वामी को जाने लगे, पर उसकी स्वामी ने उसको जाने नहीं दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। पर हुआ क्या, इन सब गोपियों से पहले वो गोपी वहां पहुंच गई, उसने भगवान कृष्ण के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सारी गोपियां
कृष्ण से मिलने के लिए गई निधि वन में। जैसे गौमुख से यमुना जी की धारा अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए जाती है, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं जाती। गंगा जब अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए जाती है तो छोटे छोटे कंकर आते हैं, उनको बहा के लेकर चली जाती है। पर जब बड़े बड़े पर्वत आते हैं तो अपनी धारा को गंगा क्या करती है, मोड़ लेती है। क्योंकि गंगा का कार्य ये नहीं है किसी को कष्ट पहुंचाना, अपने प्रियतम सागर से मिलना। अब हुआ ये कि सब गोपियां अपनी लोक लाज छोड़कर निधि वन में आ गई।